इजरायल अपने कट्टर दुश्मन ईरान के हमले के बाद अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं जब बाइडेन से पूछा गया कि क्या ईरान की तेल सुविधाओं पर हमला करने वाले इजरायल का समर्थन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियों ने वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि में योगदान दिया है और मिडिल ईस्ट में बढ़ने वाले तनाव ने व्यापारियों को आपूर्ति व्यवधाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि आज कुछ नहीं होने वाला है। राष्ट्रपति ने कहा कि वो ईरान के परमाणु स्थलों पर किसी भी इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजरायल के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत डैनी डेनन ने CNN को बताया है कि उसके देश के पास जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत सारे विकल्प हैं और वो तेहरान को जल्द ही अपनी ताकत दिखाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन को विश्वास नहीं है कि इजरायल ने अभी तक ये तय किया है कि ईरान को कैसे जवाब देना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि ईरान मंगलवार के मिसाइल हमले के लिए भुगतान करेगा और वॉशिंगटन ने कहा है कि वो अपने लंबे समय के सहयोगियों के साथ ये सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा कि ईरान को गंभीर परिणाम का सामना करना पड़े। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने दोहा में गुरुवार को कहा कि तेहरान जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के सैन्य हमले, आतंकवादी कृत्य या हमारी लाल रेखाओं को पार करने पर हमारे सशस्त्र बल निर्णायक प्रतिक्रिया देंगे। इजरायल की सेना ने दक्षिण लेबनान के 20 से अधिक कस्बों के निवासियों को गुरुवार को तुरंत अपने घर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि उसने सीमा पार से घुसपैठ की और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। लेबनानी सुरक्षा सूत्रों और निवासियों ने कहा कि बेरूत के दक्षिणी उपनगर दाहिए, जहां हिजबुल्लाह का प्रभाव है, गुरुवार को 1 दर्जन से अधिक इजरायली हवाई हमलों से प्रभावित हुआ। इनमें से 5 हमले देर रात को हुए और तब हुए जब इजरायल ने जिले के कुछ हिस्सों में लोगों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया। दहिए पर इजरायली बमों से हमला किया गया, जिसमें मिसाइलें भी शामिल हैं, जिन्होंने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को मार डाला और एक पूरे ब्लॉक को नष्ट कर दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ हमले बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब हुए, जो दहिए की सीमा से लगा हुआ है। इजरायल की सेना ने कहा कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के 15 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें हथियार स्थल और खुफिया ठिकाने शामिल थे। हिजबुल्लाह ने रॉकेटों की बौछार से उत्तरी इजरायल के तट पर हाइफा खाड़ी में सैन्य उद्योगों के लिए इजरायल के सखनिन बेस को निशाना बनाते हुए नए हमले भी किए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।